स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले बहुत सारे टावर्स अर्थ पे अचानक से अपीयर होना चालू हो गए और इन सब टावर्स से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगे और तबाही मचाने लगे और सभी ह्यूमंस उस टाइम हेल्पलेस हो गए थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। और जब ह्यूमंस का सभी होप खत्म हो गया था तब कहीं एक ग्रुप ऑफ पीपल अपीयर हुआ, जैसे मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और इन्हें प्रोजिनेटर्स के नाम से जाना जाता था। और ये लोग ट्रांसीडेंट के फर्स्ट जनरेशन थे। इन लोगों ने मॉन्स्टर्स के हमलों को रोका और टावर को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया जहां से मॉन्स्टर निकल रहे थे और ह्यूमंस को उनसे बचा लिया। और तब से प्रोजिनेटर्स को लोग हीरो की तरह देखने लगे जिन्होंने मॉन्स्टर से उन्हें बचाया है। और इन सब हीरोज की सालों तक याद रखने के लिए ह्यूमंस ने उनके लिए एक बिल्डिंग बनवाई जिसको श्रीन ऑफ प्रोजिनेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कई सेंचुरी के बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर मिनाटो कानागी को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठ के इन्हीं प्रोजिनेटर्स हीरोज के बारे में पढ़ रहा था और उसे इन हीरोज के बारे में पढ़ना में बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे कि एक ऐसा प्रोजिनेटर्स भी था जिसने सिर्फ एक ब्रांच से ही 10,000 मॉन्स्टर्स को मार दिया था और एक ऐसा प्रोजिनेटर भी थी जो कि मैजिक स्पेल में इतनी टैलेंटेड थी कि वह बिना मैजिक स्पेल बोले ही कोई भी मैजिक को कास्ट कर देती थी। और मिनाटो भी इन्हीं की तरह बनना चाहता था और एक दिन उसके हाथ में एक मार्क अपीयर हुआ। ये मार्क उन लोगों की बॉडी में अपीयर होता है जो कि ट्रांसीडेंट होते हैं और वो ये मार्क को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था और वह सोचता है कि वह आगे चल के एक बहुत ही फेमस प्रोजिनेटर बनेगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है क्योंकि अभी तक हम मिनाटो के बचपन के बारे में जान रहे थे। प्रेजेंट में मिनाटो ने हंटर बनने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया है लेकिन वह इसमें पास नहीं हो पाया और उसने ये एग्जाम 3 बार दिया था और वह तीनों बार फेल हो गया। और हंटर बनने के लिए किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ 3 चांस ही मिलते हैं और मिनाटो ने अपने तीनों चांस को गवा दिया था, इसलिए अब वो हंटर नहीं बन पाएगा, जिस वजह से वो बहुत ही दुखी था। लेकिन इसके क्लास के सभी लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं, इसलिए उसके क्लास के स्टूडेंट्स पार्टी बनाने के लिए जा रहे थे और वह जाते वक्त मिनाटो को बोलते हैं कि तुम क्लास को साफ कर देना। और मिनाटो भी चुपचाप क्लास को साफ करने लगता है और बोलता है मैंने इतनी मेहनत की, मैं डेली प्रैक्टिस करता था लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। क्या फ़ायदा ट्रांसीडेंट मार्क होने का अगर मैं एक भी एग्ज़ाम नहीं पास कर पाऊँ तो। मिनाटो ये सब सोच के रोने लगता है। तभी खिड़की से एक लड़का उसे आवाज़ लगाता है, हे जल्दी करो, स्कूल के गेट के पास सभी लोग खड़े हैं। तब मिनाटो बोलता है हाँ मैं तो भूल ही गया। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के बाहर था और सभी लोग उसे देखकर एडमायर कर रहे थे। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये एक ए ग्रेड का हंटर है, इसका नाम किसई हिजाकी है। तभी वहाँ पे मिनाटो भागते हुए आता है जिसे 2 लड़के बहुत डांट रहे थे क्योंकि वह लेट से आया था और उनको डांटता हुआ देख कैसे उन दोनों को बोलता है ऐसे कमजोर स्टूडेंट को परेशान नहीं करना चाहिए। तब उन दोनों में से एक लड़का बोलता है, लेकिन कैसे धीरे से इशारे में बोलता है, क्या तुम्हें मेरे पीछे रिपोर्टर्स नहीं दिख रहे हैं। रिपोर्टर्स को देख के दोनों लड़के शांत हो जाते हैं। उसके बाद वह रिपोर्टर कैसे से बोलता है, आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर हम लोग आपकी फिल्मिंग करें पूरे दिन का। तब कैसे उनको बोलता है कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। उसके बाद मिनाटो हमें कैसाई के बारे में बताता है कि उसने भी मिनाटो के साथ ही ट्रेनिंग स्कूल में 3 साल पहले एडमिशन लिया था और ये बहुत ही जल्दी स्कूल का जीनियस बोला जाने लगा क्योंकि इसने सभी सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स लाए थे। लेकिन इसके साथ साथ ये वही लड़का है जिसने मुझे बहुत बुली किया था। तभी कैसे मिनाटो को पकड़ के बोलता है, मिनाटो को एग्जाम में मार्क्स लाने में बहुत तकलीफ होती थी इसलिए मैं उसकी मदद किया करता था और कई बार तो मैंने इसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। ये सुन के तो मिनाटो शॉक हो जाता है क्योंकि कैसाई ने कभी भी ये किया ही नहीं था और वह ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। उसके बाद कैसे मिनाटो से बोलता है, कैमरा में देख के बोलो कि कैसे ने मेरी बहुत हेल्प की है मेरे स्कूल टाइम पे। मिनाटो बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन कैसे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह ऐसा नहीं बोलता है तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और उसकी ये बात सुन के मिनाटो डर के मारे कैसे को थैंक यू बोलने लगता है और जब कैसे का काम खत्म हो जाता है तब वह मिनाटो को पीछे छोड़ चल देता है। मिनाटो को ये चीज बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज लगाता है और ये कोई नहीं बल्कि कैसा ही था। वह मिनाटो को बोलता है कि कल तुम सीरीन ऑपोर्चुनेटर में आ जाना रीटेस्ट देने के लिए। मिनाटो कैसे की इस बर्ताव को देखकर हैरान हो जाता है, इसलिए कैसे से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो कैसे बोलता है कि अच्छा दिखने के लिए। मिनाटो की यह बात थोड़ी अजीब लगी लेकिन रीटेस्ट की बात सुन के वह कुछ नहीं बोलता है और वह बोलता है मैं इस बार तो टेस्ट में किसी भी तरह से पास हो जाऊंगा। अगले दिन हमें सीरीन ऑपोर्चुनेटर बिल्डिंग पे कैसे को दिखाया जाता है जो कि अपने 2 साथियों के साथ मिलके बिल्डिंग के अंदर गड्ढा खोद रहा था और उन्हें बिल्डिंग में एक एंट्रेंस मिलता है। तभी कैसे को पीछे से आवाज आती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और ये कोई नहीं बल्कि मिनाटो था। मिनाटो की ये बात सुन के कैसे बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग खजाने की खोज कर रहे हैं। तब मिनाटो बोलता है तुम लोग यहाँ पे गड़े ग्रेव को खजाना बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि ये किसका कब्र है। तब कैसे बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन कब्र के अंदर कौन है,
आखिर में तो ये सब मम्मी है ना। आगे वो बोलता है मैं इन सबको बेच के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। और उसकी ये बात सुन के मिनाटो कैसे को मारने के लिए भागता है, लेकिन कैसे उसको एक ही पंच में मार के सुला देता है। और उसका ये पंच इतना पावरफुल था कि मिनाटो अधमरा हो जाता है। इधर कैसे के बंदे लोग को खजाना मिल जाता है और ये देख के कैसे खुश हो जाता है और बोलता है अब इनको बेच के हम अपनी बची हुई लाइफ को किंग की तरह जिएंगे। उसके बाद कैसे मिनाटो को पकड़ के बोलता है मैं तुम जैसे किसी को ढूंढ रहा था जो कि मेरी रीटेस्ट की बातों में आ जाए और मैं उस पर इल्जाम लगा दूं कि एक लड़का टेस्ट में फेल होने के कारण श्रीन बिल्डिंग से कीमती खजाने चुरा लेता है और ये कल का न्यूज हेडलाइन होगा। उसके बाद कैसे मिनाटो को एक ब्रिज पे ले जाता है और उसे वहां से फेंक देता है। उसके बाद हमें मिनाटो को आने के अंदर दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या मेरी लाइफ इतना ही था, क्या मैंने झूठ के ही इतना ट्रेनिंग किया, मेरे मरने के बाद मुझे कोई भी याद नहीं रखेगा। तभी मिनाटो के आसपास बहुत सारी रोशनी आने लगती है और बहुत सारे लोग उसे दिखाई देने लगते हैं और मिनाटो को देख के वो बोलते हैं एक वेसल मिल गया जिसका हम लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। और वो लोग मिनाटो से बोलते हैं तुम हम लोगों को जानते हो लड़के, हम लोग स्पिरिट्स हैं जिनको श्रीन ऑपोजिनेटर्स में दफनाया गया था, यानी कि ये लोग फर्स्ट जनरेशन के ट्रांसीडेंट थे। उसके बाद वे लोग मिनाटो से बोलते हैं यंग बॉय ये जो तुम्हारा हाथ में मार्क है ये वॉइड मार्क है। हालांकि ये मार्क कोई पावर पोजेस नहीं करता है, लेकिन इस मार्क की हेल्प से किसी के भी पावर को कंटिन्यू किया जा सकता है। और वह मिनाटो से आगे बोलता है कि तुम हम लोगों में से किसी एक को चुनो ताकि तुम उसके साथ मर्ज हो सके और उसकी पावर का यूज कर सको। और जिसको भी तुम चुनोगे उसके पास मैजिक पावर, स्वॉर्डमैनशिप, समनिंग और स्पेयर फाइटिंग जैसे एबिलिटीज होंगे। तब मिनाटो बोलता है कि मुझे तुम सब लोगों की पावर चाहिए, लेकिन स्पिरिट सब मना करने लगते हैं कि मिनाटो उनकी पावर्स को झेल नहीं पाएगा। लेकिन मिनाटो नहीं मानता है और बोलता है मुझे तुम लोगों की सारी पावर चाहिए। उसके बाद सभी स्पिरिट मिनाटो में मर्ज हो जाते हैं और फिर तो मिनाटो पानी को चीरते हुए वहां से निकलता है और कैसे और उसके साथी वहीं पे थे। और मिनाटो को देख के एक लड़का बोलता है इसे मारना तो कॉकरोच को मारने से भी मुश्किल है। तभी वे लोग मिनाटो के हाथ में एक स्टिक देख के हंसने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम अब इससे हमें मारोगे। मिनाटो को दोबारा से देख के कैसे अपने एक बंदे को बोलता है जाओ इसे खत्म करके आओ और ध्यान रहे दोबारा ये जिंदा नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुन के एक लड़का अपनी तलवार लेके मिनाटो के सामने आता है और बोलता है मुझे स्वॉर्डमैनशिप एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं और ये ट्रू स्वॉर्डमैन का तलवार है। और वह जाके मिनाटो पे हमला कर देता है, लेकिन मिनाटो अपनी जगह पे खड़ा रहता है और उसी स्टिक से उस लड़के को मार देता है। और तभी दूसरा लड़का भी अपनी मैजिक पावर से मिनाटो पे अटैक करता है, लेकिन मिनाटो बिना कोई स्पेल बोले ही एक मैजिक यूज करके उसे मार देता है। अब कैसे बच गया था। और मिनाटो को ऐसी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए देख के बोलता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने तो अभी भी लेजेंडरी मास्टर्स की तरह स्टिक का इस्तेमाल किया जिसने एक सिंगल स्टिक से 10,000 मास्टर्स को मारा था। और तो और ये उस मैजिक हंटर की तरह बिना कोई मैजिक स्पेल बोले ही मैजिक कास्ट कर दिया है। ये सब तो फर्स्ट लेजेंडरी ट्रांसीडेंट की पावर है जो कि 106 थे। उसके बाद मिनाटो बोलता है मैं इन लेजेंडरी ट्रांसीडेंट की स्पिरिट को अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। मैंने इन लेजेंडरी ट्रांसीडेंट की स्टोरीज पढ़ी थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब अब मेरी बॉडी के अंदर है। उसके बाद हमें उसके अंदर मौजूद स्पिरिट्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे कि इस लड़के की बॉडी कौन कंट्रोल में लेगा। तब एक स्पिरिट जिसने एक ब्रांच से 10,000 मॉन्स्टर्स को हराया था वह मिनाटो को बोलता है हे लड़के मेरा नाम रेचिरो हिनोकी है। और आगे वह बोलता है कि लगता है मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे अभी तक याद करते हैं। और फिर वह मिनाटो को बोलता है अब तुम क्या करने वाले हो। तब मिनाटो बोलता है इस कसाई को। तब हिनाको बोलता है नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद वह उंगली से इशारे करके बोलता है मैं तो उस बारे में तुमको बोल रहा हूँ। तभी मिनाटो उसकी उंगली के इशारे की तरफ जाता है। उसका आता देख कैसे बोलता है ए तुम ए ग्रेड के हंटर से पंगा लेने जा रहे हो। लेकिन मिनाटो उसकी कोई बात नहीं सुनता और एक पंच मार के उसे साइड करके बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके बाद वह एक खड्डे में से कोई चीज को निकलते हुए देखता है। सीन चेंज होता है और सिटी के तरफ दिखाया जाता है जहां पर 3 सर वाला एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उसे एक ही पंच में मार देता है। उसके इस अटैक को देख के वहां खड़े लोग बोलते हैं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने ए ग्रेड हंटर को सिर्फ एक ही पंच से हरा दिया। उसके बाद हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम किसारागी है और ये एक एस ग्रेड हंटर है। वह उन लोगों को उसकी तारीफ करने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर वह बोलता है कि ये कैसे कहाँ चला गया। सुबह वह अपने इंटरव्यू में तो अपनी तारीफ बोल के बहुत तेज बन रहा था। तब वो आदमी सोचता है लेकिन उसके फेमस होने से तो उसके गिल्ड का ही फायदा है। तभी अचानक से उसे बहुत पावरफुल एनर्जी फील होती है और इस एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ए और बी ग्रेड के हंटर इसको झेल ही नहीं पा रहे थे। तभी किसारागी बोलता है इसकी इतनी पावरफुल एनर्जी को फील करके ऐसा लगता है कि ये जरूर कोई एस ग्रेड का मॉन्स्टर होगा। उसके बाद वापस से मिनाटो की तरफ सीन आता है और यहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसे देख के कैसे बोलता है इतना बड़ा मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। तब मिनाटो बोलता है ये तुम्हारी गलती की वजह से आया है। आगे मिनाटो बोलता है इस मॉन्स्टर को श्रीन में कैद करके रखा गया
गया था और ये उन्हीं आइटम्स में था जिसे तुमने चोरी किया था। उसके बाद स्वॉर्डमैन हिनोकी को बोलता है कुछ मॉन्स्टर डेथ को चीट कर देते हैं हाइबरनेशन स्किल को यूज करके, और इस मॉन्स्टर का नाम है पेस्ट ऑफ फ्यूटिलिटी, और ये एस ग्रेड या फिर उससे भी पावरफुल का मॉन्स्टर है और ये अपने चारों तरफ एक पॉइजनस ऑरा छोड़ता है जो कि लोगों को मारता है। उस टाइम पे एक कॉमन मॉन्स्टर था और इस मॉन्स्टर की पॉइजनस ऑरा के कारण कैसाई की हालत खराब हो रही थी और इसलिए वह डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसके मूवमेंट को देख लेता है और उसे हमला कर देता है और उसके बॉडी में से सारा खून पी लेता है। तब रेचिरो हिनोकी मिनाटो को बोलता है, हे लड़के क्या ख्याल है, क्या तुम अपनी बॉडी की कंट्रोल मुझे दोगे? तुम तो मेरे बारे में जानते ही होगे और मेरे हिनोकी स्टाइल स्वॉर्डमैनशिप की कैपेसिटी को तो तुम तो जानते ही होगे ये कितना पावरफुल है। तब मिनाटो बोलता है मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी मेरी बॉडी का आपको देने में। तब हिनोकी बोलता है तो फिर, लेकिन तभी बाकी के स्पिरिट उसे लड़ने लगते हैं कि तुम इस तरह से इस लड़की की बॉडी नहीं ले सकते। तब मिनाटो बोलता है मैं तो तुम सबको अपनी बॉडी देना चाहता हूँ और मैं तुम सबको सरपास करना चाहता हूँ। और उसके बाद तो मिनाटो सभी स्पिरिट्स की पावरफुल एबिलिटी का एक एक करके यूज करके उस मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद हमें एक कौवे को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन पे बात कर रहा था कि क्या मॉन्स्टर मारा जा चुका है, पर मैं तो आधे ही रास्ते पर हूँ और तो और उस एरिया में तो इतना पावरफुल हंटर है नहीं कि उस लेवल के मॉन्स्टर को हरा पाए। आगे वो बोलता है रावन जो कि वही कौवा होता है जो कि मिनाटो के फाइट करते हुए देख रहा था और जो इसने फुटेज कैप्चर किया है उसके अनुसार एक हंटर ट्रेनिंग स्कूल का स्टूडेंट ने उस मॉन्स्टर को मारा है। वह हंटर बोलता है मुझे इस लड़की से मिलना है। उसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि मिदोरी इचाहारा है और ये अभी के टाइम का वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हंटर है। उसके बाद वह हंटर दूसरी जगह पे फोन लगाता है और बोलता है हेलो मिस्टर डायरेक्टर, बहुत टाइम हो गया आपसे बात किए हुए। वह एस ग्रेड मॉन्स्टर, पर मैंने उसे तो नहीं मारा बल्कि उसे तो आप ही के हंटर स्कूल के मिनाटो किनागी ने मारा है। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़का हंटर एग्जाम में 3 बार फेल हो गया है। क्या मेरे लिए आप एक काम कर सकते हैं? उसके बाद हमें हंटर स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स बीते दिन के मॉन्स्टर के बारे में ही बात कर रहे थे कि कल वाला मॉन्स्टर कितना पावरफुल था ना, उसका और तो बहुत ही खतरनाक था। तभी उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड को बोलता है क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि उस मॉन्स्टर को मैं नहीं मारा था? तब उसका दोस्त बोलता है बकवास मत करो, इतना खतरनाक मॉन्स्टर 10 साल में पहली बार अपेयर हुआ था और लोगों का कहना है कि उस मॉन्स्टर को मारने वाला एक स्टूडेंट है जो कि हम ही लोग के स्कूल में पढ़ता है। तभी हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो कि लकड़ी के सहारे चल के स्कूल में आ रहा था। तभी अचानक से एक आदमी उसे धक्का मार के बोलता है ए लड़के मेरे रास्ते से हट जाओ। और वह आदमी मिनाटो को देख के बोलता है चाहे कोई भी हो स्टूडेंट हो जिसने उस मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन ये स्टूडेंट वो तो नहीं हो सकता है। कल तो मैं उन लेजेंडरी ट्रांसीडेंट की पावर को यूज करके बहुत पावरफुल महसूस कर रहा था, लेकिन आज मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है। तभी मिनाटो को आवाज आती है हे क्या तुम थक गए हो? तब वह देखता है कि ये तो उन्हीं स्पिरिट में से एक स्पिरिट मास्टर रिचेरो की स्पिरिट है जो कि उसे बोलता है तुमने कल कहा था ना कि तुम सभी प्रोजेनेटर को सरपास कर दोगे। तो मिनाटो बोलता है हाँ। तो मास्टर रिचेरो बोलते हैं तो फिर इतने में तुम कैसे थक गए? उसके बाद वह बोलता है मैंने नोटिस किया है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही कमजोर हैं और अगर अभी अचानक से यहाँ पे टावर अपेयर हो गया तो सारी ह्यूमिनिटी तुरंत खत्म हो जाएगी। तभी मास्टर रिचेरो को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद मिनाटो को एक आदमी बोलता है ए लड़के जल्दी करो, जिसे सुन के मिनाटो बोलता है वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहीं वो मुझे स्कूल से तो नहीं निकाल देंगे, क्योंकि मैं तो हंटर एग्जाम में 3 बार लगातार फेल हो गया हूँ। लेकिन तभी वह आदमी बोलता है तुम जल्दी से फील्ड जाओ, तुम्हारा रीटेस्ट होगा। ये बात सुन के मिनाटो को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि के बाद वह जल्दी से फील्ड पे जाता है और रनिंग की पोजीशन लेता है। वो बोलता है मैं अभी फिट तो नहीं हूँ लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनाटो को 100 डैश का ट्रैक कंप्लीट करना होता है। जो एवरेज टाइम एक रनर इस ट्रैक को कंप्लीट करने में लगाता है वह 3.6 सेकंड है और बेस्ट टाइम है 2.7 सेकंड। मिनाटो को देख के वह टोपी वाला आदमी जिसने मिनाटो को धक्का दिया था वह बोलता है इस लड़के को वे लोग इसलिए मौका दे रहे हैं क्योंकि ये 3 बार लगातार टेस्ट में फेल हो गया है और इसे बुरा ना लगे, इसलिए वे लोग इसका रिटेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन इधर मिनाटो तो 1.2 सेकंड में ही इस ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है, जिसे देख के तो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके बाद मिनाटो बाकी के और टेस्ट देता है और सभी में रिकॉर्ड को तोड़ के अपना नया रिकॉर्ड बनाता है, जिसे देख के तो बाकी के स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मिनाटो सारे रिकॉर्ड को तोड़ के अपना ही नया रिकॉर्ड बना रहा है। तब मिनाटो मास्टर रिचिरो को देख के बोलता है क्या मुझे आप लोगों ने इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए अपनी पावर दी? तब मास्टर रिचिरो बोलते हैं हम तुम्हें अपनी पावर क्यों देंगे, हम तो बस तुम्हें पीछे से देख रहे थे। उसके बाद हमें डायरेक्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिदोरी मिनाटो के टेस्ट स्कोर को देख रहा था। डायरेक्टर मिदोरी से बोलता है मुझे नहीं पता है कि आपने मुझे क्यों मिनाटो को रिटेस्ट करवाने को कहा है, हालांकि मैं भी इसकी फिजिकल एबिलिटी को देख के हैरान हूँ। तब मिदोरी मिनाटो को स्कोर को देख के बोलता है तो इसका प्रॉब्लम माना मेजर है। मिनाटो ने 3 साल में जो जो टेस्ट दिए हैं उसमें उसका माना 0 है। उसके बाद मिदोरी की सेक्रेटरी उससे बोलती है कि
मिदोरी, ऐसा लगता है कि हम लोग मिनाटो के बारे में गलत हैं। तब मिदोरी बोलता है थोड़ा सब्र करो, अभी के लिए तुम बस वेट करो और देखो। उसके बाद हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो कि माना मेजरमेंट का टेस्ट देने वाला था, जिसमें उसे एक बड़े से पंखे को अपने माना की हेल्प से 30 सेकंड में रोटेट करना है और वह 30 सेकंड में जितना रोटेट होगा वह उसका फाइनल स्कोर होगा। और इसमें जो एवरेज स्कोर था वह था 1513 रोटेशन और जो हाईएस्ट स्कोर था वह था 4022 रोटेशन। उसके बाद मिनाटो बोलता है मैं बार बार इसी एग्जाम में फेल हो जाता हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि माना का होना कैसा फील होता है। आगे वह बोलता है लेकिन मैं समझ गया हूँ, माना इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन। माना पूरी बॉडी में फ्लो करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फुट, उसके बाद पूरी बॉडी में फ्लो करके माना फिर से राइट फुट में ही आ जाता है। उसके बाद उसका टेस्ट स्टार्ट होता है और वह इस बार अपने माना का यूज कर लेता है और वह अपने माना की हेल्प से इतना तेज पंखा चलाता है कि आसपास के सारे लोग उड़ने लगते हैं और वो अपना माना इतना यूज कर देता है कि पंखा ही ब्लास्ट हो जाता है और पंखा सीधे जाके डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर के पास गिरता है, जिसे देख के डायरेक्टर बोलता है मिदोरी ये क्या हो रहा है। तब मिदोरी बोलता है ये लड़का मेरी तरह ही एक स्पेशल केस लगता है जिसका माना मेरी तरह अनमेजरेबल है, ये हिस्ट्री में मेरे बाद दूसरा ऐसा लड़का है जिसका माना अनमेजरेबल है। उसके बाद डायरेक्टर मिनाटो के पास जाके बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम हंटर एग्जाम में पास हो गए हो। तभी वहाँ पे मिदोरी आता है जिसका ऑरा बहुत ही पावरफुल था और वह आके मिनाटो को कॉन्ग्रेचुलेसन करता है हंटर एग्जाम पास होने के लिए और उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है एक बोनस एग्जाम के तौर पे। उसके बाद हमें मिदोरी के बारे में बताया जाता है कि मिदोरी अभी 23 साल का है और ये एक एज ग्रेड हंटर है और ये सिर्फ 9 साल के एज में ही एक हंटर बन गया था और तब से एक्टिव है और ये अभी का टाइम का सबसे पावरफुल हंटर है। ये तो सिर्फ अपने एक ब्लो से ही 1000 मॉन्स्टर्स को मार सकता है और इसी ने 10 साल पहले अकेले ही पेंडेमोनियम इंसिडेंट को रिजॉल्व किया था। मिनाटो को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मिदोरी ये क्या बोल रहा है। तब मास्टर रिचिरो मिनाटो को बोलते हैं मिनाटो एक बार मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल दे दो, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ। उसके बाद मिदोरी इस एग्जाम के रूल बताता है जिसमें मिनाटो को मिदोरी को 1 मिनट के अंदर एक बार हिट करना था और हर 10 सेकंड में मिदोरी अटैक करेगा और अगर मिनाटो हार जाता है तो उसे कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। और वह मिनाटो के लिए वेपन्स भी लेके आया था ताकि वह फाइट में उन सब का यूज कर सके। तब इधर मिनाटो को कुछ नहीं समझ में आ रहा था और वह बोलता है कि क्या मुझे सच में फेमस मिदोरी इचाहारी से फाइट करना होगा। उसके बाद मिनाटो मिदोरी से पूछता है कि मैं उन वेपन्स का यूज कर सकता हूँ। तब मिदोरी बोलता है ऑफ कोर्स, मेरी बॉडी स्टील से भी हार्ड है और ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इधर मास्टर रेचिरो मिनाटो को बार बार बोल रहे थे कि बस मुझे एक बार अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ। लेकिन आगे मिनाटो बोलता है मिदोरी इतना पावरफुल है कि पावरफुल प्रोजेनेटर भी उससे फाइट करने के लिए उतावले हो रहे हैं। उसके बाद वह बोलता है मुझे नहीं लगता है कि मैं मिदोरी को हरा पाऊंगा और अगर मुझे इससे लड़ना है तो ठीक है। उसके बाद मिनाटो बिना किसी प्रोजेनेटर को अपनी बॉडी का कंट्रोल दिए डायरेक्ट मिदोरी से फाइट करने के लिए चला जाता है और वह बोलता है मुझे एक दिन लेजेंड बनना है और उसके लिए मुझे आज की लेजेंड के साथ फाइट करनी होगी। और ये बोल के वह मिदोरी के ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन मिदोरी मिनाटो के सारे हमले से बच रहा था और मिदोरी तो अपने मोबाइल को देख रहा था। वह तो मिनाटो के हमले पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, फिर भी वह उसके हमले से बच जा रहा था। तभी एक स्टूडेंट बोलता है बहुत से लोग लगातार हमला करने के बाद थक जाते हैं, लेकिन मिनाटो अब भी तक नहीं थका है और वह लगातार मिदोरी पर हमला कर रहा है। और अब 10 सेकंड हो गए थे और अब मिदोरी हमला करने वाला था। वह अपने एक उंगली से मिनाटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिनाटो उससे बच जाता है। पर यह अटैक इतना पावरफुल था कि मिनाटो के साइड में जो जमीन थी उसमें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। उसके बाद मिदोरी बोलता है मैंने अपनी पावर का लगता है थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया है, लेकिन ऐसा तो पहले नहीं हुआ था कि मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। कहीं ये मिनाटो के कारण तो नहीं, लेकिन मुझे तो उससे कोई खतरा सेंस नहीं हो रहा है। उसके बाद मिनाटो बोलता है अगर मैंने अभी अपने आप को लेवल अप नहीं किया तो मैं पक्का मर जाऊंगा। उसके बाद वह फिर से मिदोरी पे हमला करता है और इस बार उसका हमला थोड़ा तेज था। मिदोरी और मिनाटो की फाइट की मूवमेंट इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन लोगों को कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। और इस बार मिनाटो की फाइट की स्पीड देख के मिदोरी बोलता है ये पहले से ज्यादा फास्ट है, लेकिन उसमें अभी भी वो वाली बात नहीं है जैसे मुझे तब महसूस हुआ था जब इसने उस मॉन्स्टर को मारा था। क्या ये अपनी पावर को मुझसे छुपा तो नहीं रहा है। उसके बाद फिर से मिदोरी की अटैक करने की बारी आती है और वह फिर से अपनी उंगली से मिनाटो के ऊपर अटैक करता है और इस बार वह अटैक मिनाटो को लगता है और ये अटैक बहुत ही पावरफुल था, जिसके कारण मिनाटो दूर जाके एक दीवार से टकराता है। उसके अटैक को खाने के बाद मिनाटो बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने अभी मिदोरी के डायरेक्ट अटैक को झेला है, अगर मेरी बॉडी पहले जैसी होती तो मैं पक्का मर जाता। उसके बाद वह फिर से मिदोरी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर मिदोरी उसे अपने हाथ से हमला करके नीचे गिरा देता है और मिनाटो को बोलता है तुम स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड तो हो, पर उतना नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था और मुझे तुम में कोई पावर नहीं दिख रही है जो कि मैंने तब महसूस किया था
जब तुम उस मॉन्स्टर को मार रहे थे। उसके बाद वह वहाँ से किसी से फोन में बात करके जाने लगता है और बोलता है, रीन मुझे इसमें कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं दिख रही है। और ये सुनते ही जो मास्टर रेचिरो थे वो मिनाटो की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और अब मिनाटो की बॉडी से बहुत सारा ऑरा निकल रहा था। उसके बाद वह मिदोरी को बोलता है, हे तुम खतरनाक फाइट के लिए रेडी हो जाओ। इस बार तो मिनाटो को देख के मिदोरी थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे देख के बोलता है, थोड़ी देर पहले मैंने इसी पावर को महसूस किया था जिसकी वजह से मैं अपने पावर से थोड़ा कंट्रोल खो बैठा था। और वह बोलता है, क्या ये लड़का कोई और बन गया है या फिर ये इसका स्किल है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पॉइंट तो ये है कि ये लड़का अब पूरा बीस्ट में बदल चुका है। इधर मिनाटो डायरेक्ट मिदोरी पे अटैक कर देता है और इस बार के अटैक को देख के मिदोरी बोलता है, इस बार वाला अटैक बहुत ही पावरफुल था और इसकी स्पीड और पावर भी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप भी बहुत ही इंप्रूव हो गई है। और मिनाटो लगातार मिदोरी पे अटैक करने लगता है। इस बार मिदोरी को उससे थोड़ा दिक्कत होता है और अब की बार मिदोरी अपने हाथ से मिनाटो पे अटैक करता है, लेकिन मिनाटो उससे बच के उल्टा उसी पे हमला कर देता है जिससे मिदोरी हवा में उड़ जाता है। और ये देख के मिदोरी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद मिदोरी अपने साथ जो हथियार लेके आया था मिनाटो पे हमला करने के लिए यूज करता है और उस पे हमला कर देता है, लेकिन मिनाटो अच्छी तरह से उसे रोक लेता है। इधर मिनाटो के अंदर जो स्पिरिट थे वे बोलते हैं, रेचिरो कितना अलर्ट है और कितनी अच्छी तरह से फाइट कर रहा है। इधर लड़ते लड़ते मिनाटो की तलवार टूट जाती है जिसे देख के मिदोरी बोलता है, अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं, तब अब तुम क्या करोगे। तब मिनाटो उड़ के एक स्टूडेंट के पास जाता है और उससे उसका तलवार ले लेता है। तभी अचानक से मिदोरी उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मिनाटो उससे बच जाता है। उसके बाद मिदोरी उस बड़े से पंखे जिसे मिनाटो ने अपने मांडा टेस्ट के दौरान फेंक दिया था उसको उठा के मिनाटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिनाटो अपने हिनोकी स्टाइल स्वॉर्ड टेक्निक से उस बड़े से पंखे को छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और ये देख के मिदोरी भी शॉक हो जाता है। उसके बाद मिनाटो मिदोरी पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी तलवार फिर से टूट जाती है। इधर मिदोरी भी मिनाटो पे अटैक करने वाला था, लेकिन मिनाटो की तलवार तो टूट गया था, लेकिन मिनाटो अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस से मास्टर रेचिरो से ले लेता है और एक ऐसा अटैक करता है जो कि किसी ने भी सोचा नहीं था और यहाँ तक कि मिदोरी ने भी नहीं। और फाइनली वह मिदोरी हिट कर देता है, लेकिन लड़ाई की वजह से मिनाटो का हाथ डैमेज हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। मिदोरी उसे गोद में उठा लेता है और अपने सेक्रेटरी रीन को उसे हील करने के लिए बोलता है और बोलता है, ये लड़का सच में अमेजिंग है। उसके बाद वह मिनाटो को हील करने लगती है। उसके बाद मिनाटो होश में आ जाता है। फिर वह मिदोरी से बोलता है कि क्या मुझे एग्जाम में पास होने के बदले कुछ मिलेगा। तब मिनाटो उसे देखता रहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मिनाटो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी खाना बना रही और वह मिनाटो से बोलती है, कितने लोग आज खाने के लिए आने वाले हैं। तब मिनाटो बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद एक आदमी आने वाला है। तब उसकी मम्मी बोलती है, कोई नहीं, क्योंकि आज बहुत ही वंडरफुल दिन है क्योंकि तुमने हंटर एग्जाम पास कर दिया है और तुम्हें मिदोरी ने भी स्काउट किया है। मुझे पता था कि तुम एक दिन बहुत कामयाब होगे। मिनाटो अपने मॉम को उसकी तारीफ के लिए थैंक यू बोलता है। उसके बाद मिनाटो अपने रूम में चला जाता है और मिदोरी के कार्ड को देखने लगता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिदोरी की सेक्रेटरी उसकी टांग पकड़ के बोलती है, तुमने अभी तक मिनाटो को नहीं बताया कि अगर वह इस एग्जाम में पास हो जाता है तो वह हम लोगों के साथ काम करेगा। उसके बाद मिदोरी मिनाटो से बोलता है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज रात को तुम्हारे घर में और मैं तुम्हें हमारे रियल एनिमी के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और मिनाटो बोलता है, सालों पहले तो प्रोजेनेटर्स ने सभी टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अभी हमारे रियल एनिमी कौन है। और अभी के हंटर्स तो उन मॉन्स्टर को मारने का काम करते हैं जो कि डायमेंशनल रिफ्ट से भाग जाते हैं। उसके बाद मास्टर रेचिरो मिनाटो को आवाज लगाने लगते हैं, उठ जाओ उठ जाओ। जब मिनाटो उठता है वो अपने आस सभी प्रोजेनेटर्स को देखता है, जिसे देख के मिनाटो बोलता है, आप लोग एक साथ क्यों खड़े हो। तो वे लोग बोलते हैं, हमने अपना डिस्कशन कर लिया है। तब मिनाटो डरते हुए बोलता है, कहीं कहीं आप लोग मेरी बॉडी को कंट्रोल करने की तो बात नहीं कर रहे हैं। तब मास्टर रेचिरो बोलते हैं, ये उसी के बारे में है। लेकिन तभी मिनाटो का डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह उन्हें बाद में इस बारे में बात करेंगे बोलकर नीचे जाने लगता है और वह सोचता है मिदोरी आ गया होगा। लेकिन जैसे ही वह नीचे जाता है उसे उसकी मम्मी फर्श पर गिरी हुई दिखती है और वह भाग के अपनी मम्मी के पास जाता है। और जब वो अब मम्मी के पास जाता है उसे किचन में एक आदमी दिखाई देता है जो कि बैठ के खाना खा रहा था और वह खाना खाते हुए बोलता है, ये खाना कितना खराब है। उसके बाद वह मिनाटो को बोलता है, हे सुनो बच्चे, मैं तुम्हारी मम्मी को एक लेसन सिखाऊंगा क्योंकि उसे नहीं पता है कि गेस्ट को कैसे खाना देते हैं। इधर मिनाटो गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया है। तब वो आदमी बोलता है, कूल कूल, मेरा नाम गोरो हाइटैनी है और मैं एक एस ग्रेड का हंटर हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ और मैं मिदोरी के साथ ही काम करता हूँ। और वो बोलता है कि ये बकवास करना बंद करो और जाओ अपना सामान पैक करो ताकि मैं तुम्हें हेडक्वार्टर ले जाऊँ। लेकिन तभी मिनाटो उस पर हमला कर देता है, लेकिन गोरो बच जाता है और मिनाटो से हंसते हुए बोलता है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो मिनाटो गुस्से में गोरो से बोलता है, तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया है।
तब गोरो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, ओ देखो तो ये मुझे कैसे घूर रहा है। उसके बाद वह मिनाटो पे अपने हाथ से अटैक कर देता है, लेकिन मिनाटो उसके हाथ को पकड़ के उसी ही गिरा देता है। और फिर हमें एक ओल्ड प्रोजेनेटर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ लेकिन मैं कुछ ट्रिक्स जरूर जानता हूँ। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि मिनाटो ने अभी उसी की टेक्निक को कॉपी किया था। उसके बाद वह गोरो को घर से बाहर फेंक देता है। तब गोरो हैरान होते हुए बोलता है, क्या इस लड़के ने अभी हैप्पीडो टेक्निक का यूज किया? मैंने इसका मिडोरी के साथ फाइट करने वाला वीडियो देखा था और मुझे लगता था कि इसके पास सिर्फ पावरफुल ऑरा और स्वॉर्डमैनशिप फाइटिंग स्किल है, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये लड़का ए ग्रेड का हंटर है या फिर उससे भी पावरफुल है। इधर गुस्से में मिनाटो गोरा से बोलता है, जल्दी बोलो तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया है? तब गोरा हंसते हुए बोलता है, मैंने उसे जहर दे दिया है क्योंकि वह मेरे रास्ते में आ रही थी और अगर वह लकी हुई तो उसे कुछ साइड इफेक्ट ही होंगे जब वह ठीक हो जाएगी। तब मिनाटो बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब गोरा बोलता है, क्या? उसके बाद मिनाटो बोलता है, तुम क्यों उसकी फैमिली को मारोगे जो कि तुम्हारे साथ काम करेगा? तब गोरा मिनाटो पे अटैक करते हुए बोलता है, तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे, तुम तो हमारे लिए एक पपेट की तरह काम करोगे जो कि हमारे इशारे पे चलेगा। और वह लड़ते लड़ते मिनाटो के फेस पे अपना पॉइजन लगा देता है। उसके बाद गोरा बोलता है, मैं अपनी बॉडी के अंदर हजारों टाइप के पॉइजन बना सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो 3 मील के रेडियस तक अपने पॉइजन को फैला सकता हूँ और ये पॉइजन जो मैंने तुम्हें दिया है इससे तुम कुछ ही देर में मर जाओगे, लेकिन अगर तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगा। तभी मिनाटो अपने अंदर आवाज लगा के स्पिरिट्स को बोलता है, दी एपेथोकेरी सोवेन वेरेंटिन, क्या आप मेरे अंदर है? तब हमें एक नर्स को दिखाया जाता है और मिनाटो उससे बोलता है, क्या आप मेरे लिए इस जहर का एंटीडोट बना सकते हैं? तब वह हाँ बोलती है। गोरा मिनाटो को देख के बोलता है, तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं तुम मरने के डर से तो ऐसा नहीं कर रहे हो? तो मिनाटो उससे बोलता है, तुम्हें वो हैप्पीडो टेक्निक जिसे मैंने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था वो याद है? वह हैंड गॉड की टेक्निक थी और उनके जैसे जितने भी लेजेंडरी प्रोजेनेटर्स हैं वो मेरी बॉडी के अंदर है। ये बात सुन के गोरा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो देखते हैं तुम मेरे अटैक से कितना बच सकते हैं। उसके बाद वो अपने खतरनाक पॉइजन का यूज करके मिनाटो पे अटैक करता है, लेकिन मिनाटो उसके अटैक से बच के टैंग वैंग की स्पिरिट की पावर लेजेंडरी फिस्ट का यूज करके उसे दूर फेंक देता है और इसी तरह से वह लगातार स्पिरिट्स की पावर का यूज करके गोरा पे अटैक कर रहा था। और मिनाटो को अटैक करते हुए देख के गोरा बोलता है, मेरे पॉइजन से किसी की भी बॉडी काम करना बंद कर देती है और उसके अंदर डर छा जाता है, लेकिन मेरा पॉइजन इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है? इधर मिनाटो गोरा को मारने के लिए लास्ट अटैक मैजिक ऑफ ट्रुथ को यूज करता है और उसे हरा देता है, जिसे देख के मास्टर रेचिरो बोलता है, ये लड़का सच में अमेजिंग है क्योंकि इसने उन सबकी पावर्स को एक ही बार में कॉपी कर लिया है जो कि उसने उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए यूज किया था। और वह बोलता है, इस लड़के में कुछ अलग बात जरूर है और हम सबको मिलकर इसे ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि ये हमसे भी पावरफुल प्रोजेनेटर बने। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।